इस बीच यूक्रेन के बोरोदियांका से रूसी हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें शहर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरीके से तबाह दिखाई दिए और दोनों तरफ टूटी इमारतें और उनका मलबा नजर आया। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखे। बोरोदियांका में रूसी हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा बर्बाद इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद ही शहर की कोई इमारत रही हो जिस पर बमबारी का निशान दिखाई न दिया हो। एक बड़ी इमारत तो बीच से टूटी दिखी और उसका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। यही नहीं, उसी के ठीक बगल की दूसरी बिल्डिंग भी हमले के बाद झुक गई। वहीं रूसी हमले के डर से शहर छोड़कर गए लोग वापस अपने घर लौटते दिखाई दिए, जिसके बाद तबाह इमारतों का मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। कुछ हिस्सों में क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया, जबकि कई जगह लोग राहत बचाव दल के साथ मिलकर सफाई करते नजर आए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ सैनिक इलाके में अधिकारियों के साथ गश्त करते भी दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में लोगों की मुसीबतें उस वक्त बढ़ गई जब जंग के मैदान से रेस्क्यू करने वाली बसें खराब मौसम में रास्ते में ही फंस गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर काफी असर पड़ा। सामने आई तस्वीरों में एक बस खराब सड़क से गुजरती दिखी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फंस गई। सड़क पर दलदल और मलबा होने से बस निकल नहीं पाई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए एक ट्रक को बुलाना पड़ा और उसकी मदद से ही बस को बाहर निकाला गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खराब मौसम की मार कई और बसों को भी झेलनी पड़ी। सड़क से गुजरने वाली बसें रास्ते में फंसती गईं, जिसके बाद उन्हें ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि इन बसों के जरिए लोगों तक राहत सामग्री भेजी जा रही थी। वहीं कुछ बसों को जंग के मैदान में रेस्क्यू के लिए भी लगाया गया था। उधर डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों ने एक कुत्ते को हाथों से मलबा हटाकर जिंदा बाहर निकाला, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ जवान मलबा हटाते नजर आए। सभी की कोशिश थी कि अंदर दबे कुत्ते को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हाथों से ही राहत और बचाव दल के साथ यूक्रेन के जवानों ने मलबा साफ किया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जवानों ने कुत्ते को उसके मालिक को सौंप दिया। बताया गया कि ये कुत्ता रूस की तरफ से किए गए हमले के बाद मलबे में फंसा हुआ था। तो वहीं रूस की बमबारी में बचा मुर्गे की तरह दिखने वाला एक जग इन दिनों चर्चा में है। बताया गया है कि चीनी मिट्टी से बना ये जग कुछ दिनों पहले कीव के एक इलाके में रूसी बमबारी में तबाह होने से बच गया था, जो अब यूक्रेन में रूस के खिलाफ विरोध जताने का जरिया बन गया है। इसे यूक्रेन की हार न मानने वाले इरादे के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में कीव दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक महिला ने इसी तरह का एक जग गिफ्ट भी किया था। इससे पहले वो तस्वीर सामने आई थी जिसमें दिखा कि रूसी हमले में एक मकान पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन उस मकान के किचन में रखे इस अनोखे जग पर बमबारी की आंच भी नहीं आई थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन के लोगों ने उसे अपने विरोध का प्रतीक बना लिया। मुर्गे की तरह दिखने वाले इस जग की यूक्रेन में खास मान्यता है। काला सागर में तैनात रूस का जंगी बेड़ा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मोस्कवा मिसाइल क्रूज में आग लगने की वजह से जहाज में रखे बारूद में विस्फोट हो गया। वहीं जहाज को भी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके पहले मिसाइल ओडेशा के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने जंगी बेड़े को नष्ट कर दिया है। खबर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। कादिरोव के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए छोटे हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहर पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल छिटाने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन से लाइव अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट्स क्या आ रहे हैं? इन पूरे लड़ाकों को लेकर क्या तैयारी है रूस और चेचन लड़ाकों की? जी प्रीति, कादिरोव के लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ही बर्बर तरीके से लोगों की हत्या करते हैं और इसलिए चूंकि ये लोग पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं, मरियुपोल में तबाही मचा रहे हैं, लोगों की बर्बरता से हत्या कर रहे हैं और एक और टोली जो यूक्रेन की तरफ रवाना हुई है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस बात की इम्कान है, इस बात की आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन के अन्य शहरों में भी कादिरोव के लड़ाके आकर के बर्बर हत्याओं को अंजाम दे सकते हैं।
और अब चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से इन 300 लड़ाकों के कीव कूच करने के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में पहले से भी ज्यादा खून खराबा मचने वाला है। 2 दिन पहले ही कादिरफ ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि जल्द ही रूस कीव समेत यूक्रेन के कई पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। अपनी चेतावनी में कादिरफ ने यह भी कहा था कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। हालांकि इससे पहले भी चेचन कमांडर कादिरफ ने यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर को जीतने के लिए कादिरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। ये साफ कर दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारिउपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ वहां इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर ही जैसे शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। उन्होंने रूसी सेना के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मारिउपोल के एक बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया, जबकि शहर के भीतर कादिरफ के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग चलती रही। मतलब ये कि लाखों कोशिशों के बाद भी मारिउपोल पर रूस का कब्जा नहीं हो सका। लेकिन अब पुतिन और कादिरफ ने मिलकर यूक्रेन को जीतने का, या यूं कहें कि यूक्रेन में तबाही मचाने का एक नया प्लान तैयार किया है। यही नहीं, तबाही के इस प्लान को अंजाम देने के लिए कादिरफ के 300 लड़ाके चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से यूक्रेन की तरफ कूच भी कर गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन रवाना होने से पहले चेचन लड़ाके हथियार और दूसरे सामान के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे सफेद रंग की कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके Z का निशान बना था। इसके बाद यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए जाने वाले लड़ाकों का लाउडस्पीकर की मदद से एक एक कर नाम पुकारा गया। जिसका भी नाम बोला जाता वो लड़ाका अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करता दिखा। 50 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को दी धमकी। कहा, रूसी इलाकों पर हमले से बाज नहीं आए तो कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर होगा फाइनल अटैक। बधाई के ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। दोनों देशों के बीच शांति की जताई इच्छा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। मुंबई में काटा गया 131 किलो का केक। पकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन के कई टैंकों और हथियारों को एक इलाके में रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने एक लड़ाई का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंग के मैदान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां से रोशनी के साथ